एस सी वर्मा, वर्क एंड एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 57। AV पार्टिकल सस्पेंडेड बाय 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। चलिए हम लोग सिचुएशन को समझते हैं। ओके, एंड इट्स गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है इस पॉइंट पे v इज इक्वल टू √57 मीटर पर सेकेंड, इतना में वेलोसिटी दिया। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ अपवर्ड वर्टिकल के व्हेन इट्स बिकम स्लैक। ओके, जब स्लैकिंग होगी उस समय कितना एंगल होगा। आइए हम लोग सिचुएशन पे बात करते हैं। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा एक AV पार्टिकल था जो सस्पेंड किया था इसके अबाउट, और जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे इसको हमने वेलोसिटी दिया कितना, √57, इतना हमने वेलोसिटी दिया। ये सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट किया। ओके, सर्कुलर पाथ पे ये जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग क्या कर गया, स्लैक कर गया। ओके, इस सर्कुलर पाथ को कवर करने वाला था बट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या कर गया, स्लैक। तो हमें बताना है कि उस जब स्लैकिंग हुआ उस समय एक वर्टिकल के साथ कितना, स्लैकिंग मीन्स यहाँ से अपने पाथ को ऐसे ही वर्टिकल, ऐसे पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए नीचे आ गया, दिस इज द स्लैकिंग। ओके, तो यहां से कितना डिग्री पे हुआ ये हमें थीटा का वैल्यू बताना है। चलिए, तो हमने मान लिया कि एंगल क्या है, थीटा है। तो कुछ हम लोग कैलकुलेट, इसकी लेंथ कितनी है, L, पहले हम लोग लेंथ L कंसिडर कर लें। तो चलिए, जब लेंथ L है तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, दिस इज द L cos थीटा, कितना आ जाएगा, L cos थीटा। यहां से यहां तक कितना लेंथ टोटल है, L। हमने मान लिया इस पॉइंट पे इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, v0। ओके, वेलोसिटी तो होगा कुछ बट ये सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगा, ये पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा इधर। ओके, बट हमें स्लैक जहां करेगा, मीनिंग स्लैकिंग तभी होता है जब थीटा ग्रेटर देन यहां से 90 हो और टेंशन क्या हो स्ट्रिंग में, 0। हमेशा ध्यान रखना, टेंशन 0 हुआ तभी जाकर स्लैक किया, और वेलोसिटी 0 होने पे फिर से अपने पाथ को रिवर्स करता है। बट यहाँ पे स्लैक कर रहा है, दैट मीन्स टेंशन इस पॉइंट पे क्या हो गया था स्ट्रिंग में, 0। ओके, चलिए, तो यहां हम लोग अप्लाई करते हैं कि इस पॉइंट पे पहले हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हम लोग पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए मान लिया, और इस पोजीशन को हमने पॉइंट क्या मान लिया, पूरे यहां से यहां तक मोशन, ये कहां मोशन हो रहा है, अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए should be equal to kinetic energy plus potential energy at point B। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे लिखते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो आ जाएगा ½ m इंटू वी स्क्वायर। ओके, वी वैल्यू हमें दी हुई है बट मैं भी वी लिख रहा हूं, प्लस इस डिफरेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे, 0। तो 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल सर ½ m, यहाँ पे मैंने मान लिया वेलोसिटी कितनी दी है, v0 स्क्वायर, जो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ओके पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा यहाँ पे, mgh, h की जगह कितना, h पूरा हाइट कितना कवर किया अपर डायरेक्शन में, l प्लस एल कॉस थीटा, l प्लस एल कॉस थीटा। ओके, इतना कवर किया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहां से हम लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद v0 स्क्वायर, ओके एक्सक्यूज मी, v0 स्क्वायर नहीं, ये तो v0 दिया हुआ है ना, हमें यही हमें क्या कैलकुलेट करना है, v0 कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमें ओके ये 2 इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जब सॉल्व करेंगे तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए m और ये m सभी क्या हो गए, कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये v0 स्क्वायर प्लस, ओके 2 इसमें नहीं था, मल्टीप्लाई हमने किया था तो आ गया 2gl, ओके l कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या आ गया, cos थीटा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ना अब इस पॉइंट पे हम लोग, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो हमें इसे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसे मिला होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना मिलेगा हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा था, दिस इज द mg। टेंशन ड्यूरिंग स्लैकिंग, टेंशन स्लैक तभी किया जब टेंशन क्या हो गया, 0, वरना स्लैक नहीं करता यहाँ पे। ओके,
तो हम लोग लिख सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स काम कर रहा है हमारा, mg का कंपोनेंट, ये भी एंगल कितना, थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना काम करेगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, लिख सकते हैं क्या। तो यहां से हमें पता चला वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, दैट इज द एल जी। आर का वैल्यू किसके बराबर, एल एम और एम इधर क्या हो गए, कैंसिल, तो एल जी कॉस थीटा, एल जी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो वी स्क्वायर, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम लोग वी नॉट पुट करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, एल जी कॉस थीटा प्लस 2gl प्लस ये क्या आ जाएगा 2lg कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया, 3v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gl और ये कितना हो गया, दैट मीन्स 3lg कॉस थीटा हुआ क्या। तो हमें कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख दूं वी स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन क्या आ गया 3gl। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, वी स्क्वायर कितनी वेलोसिटी दी गई थी, √57। तो ये हम जब स्क्वायरिंग कैलकुलेट किया तो ये आ गया 57 माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू हमने कितना ले रखा है, क्वेश्चन में बोला है 10 लेने के लिए, 10 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है 3/2 मीटर अपॉन 3 इंटू 10 इंटू एल की वैल्यू भी 3/2। जब हमने सॉल्व किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया, ओके, 27/45। तो ये वैल्यू आ गया कितना 3/5। तो यहां से पता चला थीटा कितना का वैल्यू होता है, cos 53। ओके, तो थीटा का हमारा वैल्यू आ गया वहां पे कितना डिग्री, 53 डिग्री के एंगल पे, 53 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, स्लैग करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट में कितना वेलोसिटी है, दैट इज द वी नॉट। वी नॉट का देखिए हमने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, वी, इसी वी नॉट में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें, वी नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, एल कॉस थीटा, याद रखेंगे। तो कितना आया था, वी नॉट इज इक्वल टू एल जी कॉस थीटा, यही था ना, एल जी कॉस थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू कितनी थी, सी, मैं कौन सा बिट, सेकेंड बिट सॉल्व कर रहा हूं। तो एल जी की वैल्यू कितनी थी, एल की जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 3/2 इंटू कॉस कितना 53, कॉस 53 का वैल्यू 3/5, 10 इंटू 3/2 इंटू 3/5। जब इसे हमने सॉल्व किया तो आया हमारा कितना 3 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी से हुआ था, 3 मीटर पर सेकेंड से। नाउ सी बिट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल्स ओवर द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन जो था इसमें हम लोग समझते हैं क्या, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है। यहां जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ओके, ये इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां इस पॉइंट से कितना ऊपर गया है, स्लैग करने के बाद एक्चुअली क्या होगा, स्लैग करने के बाद इस तरह से मूव करेगा। तो ये जो इस तरह से इसके पाथ होंगे, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा आपको पता चल जाए, कुछ इस तरह से मूव करते हुए स्लैग करेगा ये। ओके, तो हमें ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ये वेलोसिटी मिल गई। तो रियल में कैसे पाथ पे मूव करेगा, एक प्रोजेक्टाइल का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पैराबोलिक पाथ है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो अगर ये एंगल 60 है, हमने क्या कैलकुलेट किया, सॉरी 53 कैलकुलेट किया है, तो यहां भी एंगल ये वाली कितनी हो जाएगी, ओके, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। चलिए ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा, यानी हॉरिजेंटल के साथ कितना
थीटा डिग्री के एंगल पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए इधर, तो नेक्स्ट वन ऐसा था, ये हॉरिजेंटल था और यहाँ से कितना डिग्री के एंगल पे थीटा इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया था, कितना मीटर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, एंगल कितना बना रहा था 53। तो स्लैकिंग कुछ ऐसे होगी, तो इसके और कितना अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस कितना वेलोसिटी हो जाएगा इसका 3 इंटू कॉस 53, 3 इंटू कॉस 53। चलिए हम लोग अभी इतना ही लिखते हैं। ओके 3, ये क्या हो गया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओके तो अब ये एच मैक्स, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, यू वाई की वैल्यू कितनी है 3, ओके 3 कॉस 53 का स्क्वायरिंग अपॉन ये कितना हो गया 2 इंटू जी। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं, 3 हो गया 9 और cos 53 का वैल्यू कितना, दैट इज द 4/5, 4/5 स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25 इंटू, सर ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 20। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 36 अपॉन 125। तो एच मैक्स आया, बट हमें बताना है किधर से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, ओके ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इससे ऊपर कितना था। तो इसका अगर हम पहला डायग्राम देखें जो हमने यहां से यहां तक, तो पहले से कितना चल रखा है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा के ऊपर कितना गया एच मैक्स। तो टोटल हाइट अगर लिखना चाहें, टोटल हाइट, तो h यानी कि एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया, एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट किया है कितना, एल इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉस थीटा, थीटा 53 कितना 3/5 प्लस एच मैक्स का वैल्यू कितना 36 अपॉन 125। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.88 मीटर। तो यहां से हमें टोटल हाइट पता चलेगा कितना है 1.2 मीटर, कितना मीटर जाएगा 1.2 मीटर। दिस इज योर आंसर।